Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. और today's topic is human rights in Islam. हम इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर कवर कर रहे हैं आज. तो इसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ह्यूमन राइट्स इज़ द मोस्ट वाइडली डिबेटेड टॉपिक इन टुडेज़ वर्ल्ड. ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन वैसे मैं अगर डिस्कस करूं तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी फर्स्ट वर्ल्ड में कि कौन कौन से ममालिक में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है. इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी. उसके लिए बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारी NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती हैं. ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि ये कहाँ से ये टर्म स्टार्ट हुई या इसकी बुनियाद क्या है. हाईलाइट्स हमारी आज के लेक्चर्स की होंगी. सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वेस्ट देखेंगे कि वेस्ट में जो आज ह्यूमन राइट्स की एक प्रोपेगेशन की जाती है, इसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई. एंशियंट टाइम से स्टार्ट होती है जी. उसके बाद ग्रीस को देखेंगे, रोमन्स को देखेंगे, मैग्ना कार्टा को देखेंगे. ये हम शॉर्ट देखेंगे. ठीक है, एनलाइटनमेंट ऑफ 16th सेंचुरी देखेंगे, सेकुलराइजेशन, फिर फ्रांस का जो 1789 का इनकलाब था, एंड USA जो 1776 में आज़ाद हुआ, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, और टुडेज़ वर्ल्ड भी हम देखेंगे. ठीक है, शॉर्ट सा हम आपको रिव्यू दे दूंगा इसमें. फिर इसके बाद जी प्रॉब्लम्स विद ह्यूमन राइट्स इन द वेस्ट, कि उसके मसाइल क्या हैं. ठीक है, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, तो उसमें कुछ मसले हैं. वो क्या हैं मसले? ठीक है, क्रिटिकली हम उसको इवेलुएट करेंगे. एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम देखेंगे, मक्कन पीरियड जो मक्की ज़िंदगी थी, फिर मदनी पीरियड देखेंगे, हिज्जतुल विदा देखेंगे, और कैलिफेट टाइम को देखेंगे कि क्या स्टेटस था उस टाइम ह्यूमन राइट्स का. उसके बाद फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम के उसकी अशकाल क्या हैं. ठीक है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, आयात और अहादीस उसके रेफरेंस में हम देख लेंगे. ठीक हो गया जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. आगे सबसे पहले डेफिनेशन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम. ह्यूमन राइट्स आर मोरल प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स दैट डिस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड आर रेगुलरली प्रोटेक्टेड एज नेचुरल एंड लीगल राइट्स. ठीक है, ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल डिजर्व्ड बाय एवरीवन. ठीक है, इनको आप अलग नहीं कर सकते कि इन लोगों को मिलने चाहिए, इनको नहीं मिलने चाहिए, ये सब का हक है. ठीक है, और यूनाइटेड नेशन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स. ठीक है, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion और any other status. ठीक है, आप किसी भी बुनियाद पर उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते या सेग्रीगेट नहीं कर सकते. ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू वर्क. ठीक है, एंड मैनी मोर. ये मुख्तलिफ इसके एंगल्स हैं. एवरीवन इज़ इंटाइटल्ड टू दीज राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. जो राइट्स हैं और जो बेसिस हैं सेग्रीगेशन की, ये सारी डिस्कस हो गई हैं. इसमें एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वेस्ट, कि कैसे इवॉल्व हुआ ह्यूमन राइट. एंशियंट टाइम्स को देखते हैं जी. एंशियंट टाइम्स में सबसे पहले एंशियंट टाइम्स साइरस द ग्रेट जो हुक्मरान था, द पर्शियन किंग था उस टाइम, मेड अ सिलेंडर. ठीक है, ये साइरस सिलेंडर उसका नाम था. पुट अराउंड हिज क्राउन बिल्डिंग मेंशनिंग राइट्स टू हैव राइट्स ही गेव टू द पीपल. ठीक है, जो राइट्स उसने लोगों को दे रखे थे उनको मेंशन किया हुआ था. ये नीचे एक सिलेंडर की उसकी फॉर्म है. ठीक है, इसके ऊपर इस तरह राइट्स लिखे हुए थे. ठीक है, तो या इस तरह था वटेवर, तो उस पर राइट्स लिखकर ये सामने रखे हुए थे लोगों के, ताकि लोग उसको पढ़ें और देखें कि हमारा क्या क्या हक है. ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की ये बुनियाद थी. ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस राइट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री. ठीक है, उसके बाद ग्रीस में देखते हैं जी. ग्रीक्स जो थे लर्न दिस फ्रॉम साइरस सिलेंडर. ग्रीक्स ह्यूमन राइट्स वर एक्सक्लूसिवली फॉर एडल्ट फ्री ग्रीक मैन. ठीक है, अब देख लें, बड़ा हो इंसान, फ्री हो, ग्रीक हो और मर्द हो. ठीक है, ये आपको काफ़ी इसमें कंडीशंस नज़र आ जाएंगी. मतलब मैन, इट मीन्स व्हाट अबाउट वुमेन. फिर ग्रीक के अलावा जो लोग हैं फ्री नहीं हैं तो स्लेव्स हैं, उनके राइट्स का क्या होगा. एडल्ट अगर नहीं है तो बच्चे हैं तो उनके राइट्स का क्या होगा. ठीक है, तो बहरहाल ये उस टाइम चीज़ एक इवॉल्व कर रही थी. रोम में जस्ट फॉर रोमन्स. ठीक है, सिर्फ रोमन्स के लिए राइट्स है. हिस्टोरिकल वेस्ट जो थी वो क्रिश्चियनिटी के लिए था. पावर्स विद पोप टू जेल एनीवन फ्री. मिसाल के तौर पर पॉप के पास इतनी पावर थी कि वो किसी को भी जेल कर सकता था, क्योंकि पॉप और उस टाइम के जो किंग्स थे उनका इत्तेहाद होता था और उनके पास पावर होती थी. ठीक है, मैग्ना कार्टा पे आते हैं जी. 1215 में, 1215 में, इन मॉडर्न लॉ मैग्ना कार्टा इज़ द ओल्डेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, मॉडर्न लॉ में आपको इसकी बुनियाद सबसे पहले मैग्ना कार्टा में ही नज़र आएगी. ठीक है, इनलाइटनमेंट ऑफ 16th सेंचुरी में क्या है. आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल, डिग्निटी ऑफ ऑल, इन कॉन्ट्रास्ट विद अरिस्टोक्रेट्स एंड रूलिंग क्लास. ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ ऑल की बात आहिस्ता आहिस्ता एनलाइटनमेंट में आ गई. उसके बाद सेकुलराइजेशन आई. चर्च एंड स्टेट सेपरेटेड. वो जो पॉप और किंग का जो इत्तेहाद था वो सेपरेट हो गया. बिकॉज इन चर्च क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस हैव डिफरेंट पोजीशन सेम इन द मास्क. ठीक है, मतलब कि चर्च में जो है
जो ज़ाहिर बात है चर्च में जो जाएगा तो वो क्रिश्चियन होगा, और अगर पावर चर्च या पोप के पास होगी तो फिर वो क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन को सेपरेट नज़र से देखेगा। अगर साइमन मॉस देखा हुआ है तो ये भी ऐसे ही है कि जैसे आप एक मज़हब की नज़र से अगर तमाम लोगों को देखेंगे तो फिर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, ठीक है। बट इट इज़ डिबेटेबल, आगे मैं चल के आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल व्यू पॉइंट ऑफ इस्लाम, ठीक है। कुरानिक वर्सेज और आयात भी उसमें हैं, बट इंस्टेड नो इंटरफेरेंस सेकुलर, ठीक है। ये सेकुलराइजेशन का आइडिया है कि मॉस्क और स्टेट अलग हो, फिर चर्च और स्टेट अलग हो। तो ये सेकुलराइजेशन का जो आइडिया है ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखते हैं 1776 में इन यूएसए एंड 1789 इन फ्रांस में क्या हुआ कि 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए, यूएस ने अपनी आज़ादी का इजहार किया या ऐलान किया। 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन हुआ इन फ्रांस, रोट राइट फॉर ऑल मैन, ठीक है, कि तमाम लोग इक्वल हैं। हाँ, 1948 में क्या हुआ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR इन लेटेस्ट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। ये जो UDHR आया है उसके बाद UN बन गया। UN के वजह से बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाएगी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज भी लेजिस्लेट किए गए और पॉलिसीज़ भी वर्ल्ड वाइड बनाई गई, ठीक है। टुडे क्या है, मोस्ट राइट्स एज कम्पेयर टू द इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। आज जितने राइट्स इंसानों को दिए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एंगल्स, इससे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी इतने राइट्स किसी को नहीं दिए गए थे। एंड द लिस्ट इंक्रीजेज डे बाई डे, हर दिन या हर साल आप कह सकते हैं इसकी लिस्ट इंक्रीज होती है। राइट टू डे फलां फलां फलां, तो जैसे कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, ठीक है। ये आप से 10-15 साल आप देखें तो इंटरनेट का जब इतना वजूद नहीं था दुनिया में, तो उस टाइम आप राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट की बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जब इंटरनेट आ गया है तो ये भी एक बेसिक ह्यूमन राइट में ऐड कर लिया गया है, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद ह्यूमन राइट्स इन द हिस्ट्री, हम नेक्स्ट आइटम पे देखते हैं कि उस वेस्ट में मसाइल क्या हैं ह्यूमन राइट्स के साथ। व्हेन दे वर्क, जब ह्यूमन राइट्स काम करते हैं तो क्या करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। जब राइट्स दिए जाते हैं तो वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, मतलब अफरादी होते हैं, लोगों के सेपरेट होते हैं। regardless of family or society's rights, for example right to divorce without thinking about wives fate and children, इस्लाम इज़ कंट्री। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स या औरत एक दूसरे को डाइवोर्स करते हैं तो ये उनका राइट है कि दे कैन डाइवोर्स, बट सोशली इसमें कोई इंटरफेरेंस ऐसी नहीं है कि उनके बच्चों का क्या होगा, ठीक है। ये फैमिली लाइफ कितनी सफ़र कर रही है, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपना सोचेंगे और क्विट कर लेंगे, उनका तो राइट है। लेकिन सोसाइटी कितनी डैमेज हो रही है या कितना इफेक्ट हो रहा है ये नहीं सोचा जाता, जबकि इस्लाम कंट्री है इससे हट कर है। देखते हैं क्या होगा। राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वैसे पीपल टेक देयर ह्यूमन राइट्स फॉर ग्रांटेड, इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनी टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट मेनी टाइम दे इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। एंड व्हेन दे डोंट वर्क, पहले हमने देखा कि जब राइट्स वर्क करते हैं तब क्या होता है, व्हेन दे डोंट वर्क देखते हैं क्या, इरेगुलर होते हैं जी, नॉट ऑलवेज फॉलोड। फॉर एग्जांपल 1945 हिटलर्स मैस किलिंग, ठीक है। 1945 में हिटलर ने जो मैस किलिंग्स की ख़ासतौर पे जीविश लोगों की, तो उसने तो तब कोई राइट्स नहीं फॉलो किए। वियतनाम में वार हुई, अमेरिका ने अटैक किया, हज़ारों लोग मारे गए, तो ह्यूमन राइट्स उस टाइम कहाँ थे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका का अटैक होता है, उस टाइम हज़ारों जो अफ़गानी लोग हैं, जो मासूम लोग भी थे, इनोसेंट, वो भी हज़ारों की तादाद में औरतें बच्चे मारे गए। जब एक बॉम्ब फेंका जाता था गांव पे तो बहुत सारे लोग मासूम भी फौत होते थे, ठीक है, ड्रोन अटैक्स होते थे। इराक़ में वार का भी ये सिचुएशन थी, बोस्निया में भी ये थी जो रशिया ने अटैक किया। यूगर जो मुस्लिम्स हैं चाइना के, उन पर चाइना का जो बिहेवियर है उनके साथ वो कैसा है, दैट इज़ द क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन चाइना। रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं बर्मा में, ठीक है, उनके साथ जो बर्मा की जो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उनके साथ क्या सलूक है। तो आप बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देख सकते हैं इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट एरियाज, ठीक है। फिर जी मोयोपिक है, वो कैसे, फोकसेस ऑन टुडेज प्लेयर ओनली नॉट लॉन्ग टर्म, ठीक है, कि आज के ही जो प्लेयर है या खुशी है उसका सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल वाइन ड्रिंकिंग, नो रिस्ट्रिक्शन बट हेल्थ इश्यूज़, कि आप यू कैन ड्रिंक बट इट इज़ योर राइट इन द वेस्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसके जो हेल्थ के जो रिप्रिकॉशंस हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता, ठीक है। सॉरी, अमेंडेबल है। थर्ड, लीडिंग टू गे मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप, डिस्टर्बिंग फैमिली लाइफ, ठीक है। जो गे मैरिजेस और लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, इन पे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। मैन मेक्स मैन ब्रेक्स, जो इंसान हैं वही बनाते हैं और वही तोड़ते हैं, ठीक है।
एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वेस्ट, सॉरी इन द इस्लाम, के इस्लाम में ह्यूमन राइट्स कैसे इवॉल्व किए। मैकन पीरियड में क्या था, मक्की जो ज़िंदगी थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन था इसमें जी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट टू फ्रीली टॉक अबाउट दिस एग्रीमेंट और रिलीजन विद मक्कन मेजोरिटी। कैसे कि जब वही आई उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम में आते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत करते गए, तो वो बहुत थोड़ी तादाद थी, ठीक है। मक्का की एक मेजॉरिटी जो थी वो नॉन मुस्लिम थी, लेकिन इस्लाम ये टीच कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये टीच कर रहे थे कि आप फ्रीली अगर आप इस्लाम में आ रहे हैं तो यू कैन डिसएग्री विद द मैस मेजॉरिटी, ठीक है। ये आपका हक है कि आप अपने रिलीजन की प्रोपेगेशन करें और उसकी एटलीस्ट अनाउंसमेंट करें, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट उस टाइम सिखाया गया, फ्री टॉक का, ठीक है, कि यू कैन टॉक फ्रीली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और टॉलरेटेड ऑपरेशन, ठीक है। जैसे हज़रत बिलाल ने अपने इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ टॉक के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन सहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे सहाबा कराम ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन हम सीखते हैं मक्का एरा में इस्लाम की बुनियाद में। मदीना वन मीन्स मदीना की जो ज़िंदगी थी उसमें एक फैक्टर क्या था, चार्टर ऑफ मदीना सबसे पहले दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस टू एवरीवन इंक्लूडिंग द ज्यूज़, ठीक है, कि रिलीजियस प्रैक्टिस जो मदनी ज़िंदगी में जो थी, ज्यूज़ भी अपनी ज़िंदगी अपने रिलीजन के मुताबिक गुजार सकते थे, ठीक है। और मुस्लिम्स भी मींस नॉन मुस्लिम भी आज़ादी से अपने रिलीजन के मुताबिक गुजारें और मुस्लिम्स भी गुजारें। दे वर कॉल्ड अ सिंगल उम्मा, ठीक है। ज्यूज़ और मुस्लिम्स को मिलाकर एक उम्मा का टाइटल दे दिया गया था, ठीक है। मल्टी कल्चरलिज्म, ठीक है, ये मल्टी है, मल्टी कल्चरलिज्म एंड प्लूरलिटी थी इसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग थे, मतलब आप देखें मुहाजिरीन थे, अंसार थे, ज्यूज़ थे, मुस्लिम्स थे, और भी बहुत सारी उसमें कम्युनिटीज़ थी, ठीक है। मदीना 2 में क्या होता है, पहले तो हम मदीना 1 में तो हमने चार्टर ऑफ मदीना देखा स्टार्ट में, फिर मदीना 2 में हिज्जतुल विदा देख रहे हैं। लास्ट सरमन जो था यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के हवाले से था, इक्वलिटी के हवाले से था, अरब और नॉन अरब में फ़र्क को ख़त्म करने के हवाले से था, वेलफेयर की बात थी, राइट्स की बात थी, राइट्स ऑन ओन बॉडी पे थी, निकाह राइट्स के बारे में बात थी कि यू कैन नॉट सुसाइड एज वेल, और डिपेंडेंट्स के राइट्स के भी हवाले से बात थी, और पुअर के राइट्स की भी हवाले से बात थी, ठीक है। वेलफेयर देख रहे हैं, राइट्स देख रहे हैं, पुअर राइट्स देख रहे हैं, पुअर्स की राइट्स देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन नो डिफरेंस बिटवीन अरब्स एंड नॉन अरब, जो अरब और अजम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। पुअर, नो मुस्लिम कैन डैमेज वॉलेट द सैंक्टिटी ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अनदर मुस्लिम, ये सिखाया गया इसमें। प्रॉपर्टी, स्टेट, राइट टू गवर्न, ठीक है, ये आपका राइट है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी था, राइट टू मेक स्टेट था, ठीक है, राइट टू गवर्न था, ठीक है जी। पॉपुलेशन जो चाहेगी वही रूलर, उन्हीं की मर्ज़ी का रूलर होगा, ठीक है। सुन्ना, इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी, के सुन्ना क्या सिखाती है हमें, सुन्नत क्या सिखाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो शख्स मासूम है तब तक जब तक उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता, ठीक है। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो जस्ट मुल्ज़िम है, ही इज़ नॉट मुजरिम, ठीक है। तो सुन्नत के मुताबिक क्या है कि आप उसे इल्ज़ाम तो झूठा भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी पर अगर झूठा इल्ज़ाम लग जाता है तो क्या वो मुजरिम ठहराया जाएगा माशरे में, माशरा उसे उस नज़र से देखेगा? नो, इस्लाम इससे रोकता है। ये आपका राइट है कि आप अपनी जस्टिफिकेशन, अपनी सफाई दें अगर आप मासूम हैं तो, ठीक है। तो कैलिफेट पीरियड में क्या हुआ जी, उसके बाद वेलफेयर राइट्स दिए गए, रिलीफ दिए गए कैलिफेट पीरियड में। उसके बाद फिर जी उसमें देखते हैं उसके बाद फ़ीचर्स ऑफ राइट्स इन इस्लाम, के इस्लाम में राइट्स के फ़ीचर्स क्या हैं, क्या अशकाल हैं, उसकी सेलिंग फ़ीचर्स देख लेते हैं। 2 काइंड्स हैं जी, हकूकुल इबाद टू मैन एंड वमेन ऑफ लॉर्ड इफ़ दे फॉरगिव ओनली देन अल्लाह विल फॉरगिव। मतलब इंसान का जो हक़ है इंसान पर, अगर आप इंसान की कोई राइट को वायलेट करते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, बल्कि उस इंसान से माफ़ी करनी पड़ेगी, माफ़ी लेनी पड़ेगी, बल्कि माफ़ी की पहले आप तलाफ़ी देंगे तब माफ़ी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वो किसी चीज़ पर, गाड़ी पर, प्लॉट पर, किसी चीज़ पर कब्ज़ा कर लेता है किसी गरीब इंसान की, और फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह तो नहीं माफ़ करेगा, ठीक है। अल्लाह कहेगा कि आप पहले उस बंदे से, अल्लाह का हुक्म है उस बंदे से माफ़ी मांगे। अब वो जाकर उससे माफ़ी मांग लेता है ज़बरदस्ती की, मैंने तुम्हारे प्लाट पे तो कब्ज़ा कर लिया लेकिन मुझे तुम माफ़ कर दो। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। आप पहले उसकी जो राइट आपने उसका वायलेट किया है उसे इक्वेट करें एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर वो दिल से माफ़ कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा, वरना क़यामत वाले दिन आपको माफ़ी इसकी नहीं मिलेगी। हकूक़ अल्लाह क्या हैं जी? टू अल्लाह, ओनली अल्लाह कैन फॉरगिव। जो अल्लाह के हकूक़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये जो इबादत हैं अगर आप नहीं करते तो इसका आपको गुनाह मिलेगा, लाजमी मिलेगा।
लेकिन ये अल्लाह ही उसको माफ़ भी कर सकता है, अल्लाह ही उसकी सज़ा व जज़ा भी दे सकता है। द राइट्स बिस्टोर्ड अपॉन ह्यूमन्स इन कुरान, दिस इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ, पीसफुल लिविंग, एज वेल एज द राइट टू ओन, प्रोटेक्ट एंड हैव प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड। ठीक है, आपकी ज़िंदगी के राइट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड राइट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी है। West can take back rights through amendments, but in Islam, nobody can take those back because Quran has assured them. ठीक है, वेस्ट में और इस्लाम में क्या फ़र्क है कि अमेंडेबल है वेस्ट में राइट्स। ठीक है, कि इंसान उसको ले भी सकता है थ्रू अमेंडमेंट और बढ़ा भी सकता है, लेकिन इस्लाम में क्या है, आप जो राइट्स दिए गए हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो राइट्स हैं ये कोई भी शख्स ले नहीं सकता। अगर कोई वायलेशन करेगा डेट वुड बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ठीक है, इन कुरान क्या है, इसमें हम कुछ रेफरेंसेस देख लेते हैं। हैप्पीनेस, आप सबसे पहले देखते हैं कि कुरान की जो सूरत है वो स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होती है। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसमें प्रेज़ है, ठीक है, तारीफ़ है, सेटिस्फेक्शन है, फर्स्ट वर्ड ऑफ कुरान है। ठीक है, कि जो राइट्स आपको मिले हैं, आप अच्छी सेहत मिली है, अच्छी ज़िंदगी मिली है, इत्मीनान है आप उसको, अगर कुछ मसाइल हैं फिर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज शुरू करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, उससे मज़ीद बरकत ज़िंदगी में आती है, तो ये राइट की बुनियाद है इसमें। ठीक है, कि जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह आपको मज़ीद देगा। ठीक है, इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा डिफरेंट है, गिव एंड टेक वाला है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ला इकराह फिद्दीन। ठीक है, आयत नंबर 256 है सूरा नंबर 2 की, कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, के मज़हब के मामले में कोई जबर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा राइटिंग में, थोड़ा सा उर्दू राइटिंग में थोड़ा सा नुक्तों के थोड़े मसाइल हैं मेरे टेब में, बाकी आप समझ जाएं। फिर नेक्स्ट आयत है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आयत नंबर 109 है, सूरा नंबर 109 है और आयत नंबर 6 है। ठीक है, टू यू योर रिलीजन एंड टू अस और रिलीजन मीन्स तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। ये भी आप देख सकते हैं कि आप किसी के मज़हब में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, वो अपने मज़हब पर अमल करेगा, आप अपने मज़हब पर अमल करेंगे। ठीक है, ला इकराह की तशरी में एक पॉइंट ये होगा कि आप किसी को भी जबरन अपने मज़हब में शामिल नहीं कर सकते। आप कोई भी ऐसा इवेंट या ऐसी कहानी नहीं सुनेंगे जिसमें सहाबा इकराम ने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरन किसी को बोलो कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। नो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की बात है जी। ठीक है, ला इकराह फिद्दीन की जब बात आती है तो इट मीन्स आपका ज़मीर से डायरेक्ट डिस्कशन हो रही है। ठीक है, आपका ज़मीर जब मानेगा तो आप इस्लाम में शामिल होंगे, जब ज़मीर नहीं मानेगा तो ज़बरदस्ती आपको इस्लाम में कोई शामिल नहीं करवा सकता। जस्टिस एंड फ्री ट्रायल की बात है जी इसमें। इसका तर्जुमा है, अगर दो जमातें मुसलमानों की लड़ रही हों तो उनके बीच में अमन कराओ अदल के साथ। ठीक है, ये जस्टिस की बात होगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात होती है, ये रेफरेंसेस मैंने साथ दिए हुए हैं, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 8। राइट टू प्रोटेस्ट की बात हो रही है, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 148। ठीक है, इसके बाद जी देखते हैं, हाँ जी, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, वला तजस्सुसू, डू नॉट स्पाई। ठीक है, डू नॉट स्पाई ऑन अदर मीन्स आप दूसरों के मामलात में इंटरफेरेंस ना करें। ठीक है, दूसरी की पर्सनल लाइफ, पर्सनल मैटर्स में भी आप डिस्कस ना करें, उनको अया करने की कोशिश ना करें या उन्हें जानने की कोशिश ना करें। ठीक, खुदा और अल्लाह ताला कुरान में इससे रोकता है। राइट टू सेल्फ गवर्नेंस की बात है कि आप ये सुनना है कि जो मेजॉरिटी है वो अपनी गवर्नमेंट ख़ुद बनाएगी, ये आपका राइट है, ये इस्लाम आपको ये राइट सिखाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ टॉपिक्स थे, एक ही टॉपिक है लेकिन इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे। इसमें लाजमी था कि मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊँ, वेस्ट के बारे में बताऊँ कि वेस्ट में कैसे राइट्स इवॉल्व हुए और उसके बाद इस्लाम के साथ इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखना था कि इस्लाम में राइट स्टार्ट कहाँ से हुए और अभी क्या स्टेटस है। ठीक है, तो आप इसको अपने इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर में बेहतरीन अंदाज से लिख सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। उम्मीद है दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।